हेलो दोस्तों, वंचा मैं ज्ञान की चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8th बुक का नाम गणित प्रकाश का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है संख्याओं का खेल। और आज हम चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 128 एंड 129 पर आने वाले क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या स्टडी करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 9 के गुणज के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे 11 के गुणज के बारे में। 11 का गुणज, उसका शॉर्ट ट्रिक्स क्या होती है, किस प्रकार से हमें पता चलता है कि दिया गया नंबर 11 के गुणज है या नहीं है, मतलब 11 के पहाड़े में आते हैं या नहीं है। सपोज दैट कि हमारे पास कोई नंबर है, मैंने ले लिया 121। अब 121 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये पूरी तरह से विभाज्य है 11 से। 11 एकम 11, यहाँ बचा 1, ऊपर से उतरा 1, 11 एकम 11 कट गया। तो 121 नंबर जो है ये पूरी तरह से 11 से डिविजिबल है, मतलब 11 का गुणज है। तो इसको अगर मुझे बिना डिवाइड किए, बिना भाग किए मुझे बताना हो कि क्या ये 11 के पहाड़े में आता है, क्या ये 11 का गुणज है, तो हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम इसको, मतलब सभी नंबर्स को पहले हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। तो याद रखना, पहले माइनस करना है फिर प्लस करना है। तो पहले हम माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे, ठीक है। अगर इनको सॉल्व करने पे या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। क्या कहा मैंने, या तो ये 0 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए, मतलब 11 आ जाए या 11 के पहाड़े में जो भी संख्या आती है वो आ जाए, इसका डिफरेंस जैसे 11, 22, 33, 44, तो यह संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 1 में से -2 को अगर मैं माइनस करता हूं तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1 + 1, और 1 में से 1 घटाऊंगा तो आ जाएगा 0। मतलब इस पूरे को अगर सॉल्व करता हूं तो आ जाएगा मेरे पास 0। और आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले जो प्लस वाला ऑप्शन है ये और ये, इन दोनों को ऐड कर दो, 1 और 1 2, 2 में से 2 गया 0, तो 0 आ गया। तो इसका मतलब 121 11 से विभाजित है, ठीक है। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। अब सवाल ने देखो क्या कहा है, यदि यह अंतर 11 हो या 11 का कोई गुणज हो, ठीक है, या तो 11 हो या तो इसको माइनस करने पे 11 आ जाए या फिर 11 का कोई गुणज आ जाए। वैसे 0 भी आ जाए तो भी 11 के गुणज होते हैं। तो ठीक है, 11 का कोई गुणज आ जाए, 11 का गुणज का मतलब 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, जो 11 के पहाड़े में आते हैं संख्या आ जाए, को 11 से विभाजित करने पर मिलने वाला शेषफल के विषय में आप क्या कहेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई कि यहाँ पर 0 आया तो 0 शेषफल है। शेषफल 0 क्यों है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 इसलिए शेषफल है क्योंकि ये 11 के पहाड़े में आता है। जब 11 के पहाड़े में ये संख्या आती है तो शेषफल 0 ही आएगा, ठीक है। लेकिन एक तरफ मेरे पास दूसरी तरफ कोई नंबर है, मान लो 135 है। अब इसको मैं क्या करूंगा, पहले माइनस करूंगा फिर मैं प्लस करूंगा। तो इस केस में मेरे पास आ जाता है 5 और 1 6, 6 में से 3 गया 3। तो जो भी सॉल्व करने पर आएगा वही शेषफल होगा। किसका, हमने इसको 11 से भाग किया, ये बात याद रखना। जब भी हमें किसी संख्या को 11 से भाग करना हो तो इस तरीके से हम डायरेक्ट शेषफल निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड द रिमाइंडर बाय दिस मेथड। अगर हमें 11 से डिवाइड करना है तो ठीक है, बिना भाग किए हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो शेषफल को निकाला जा सकता है, इसने हमें यही बताया है। तो क्या कहा इसने, शेषफल के विषय में आप क्या दर्शाता है, तो शेषफल के विषय में दर्शाता है कि इसको सॉल्व करने के बाद जो संख्या आती है वो हमारी शेषफल होती है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी हमें 11th क्वेश्चन के बारे में। हमें 11 के जो गुणज होते हैं, 11 से विभाज्य का नियम। तो नियम क्या कहता है, यदि अंतिम योग 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, ये बताया मैंने, 0 आ जाए, 11 आ जाए या 11 का गुणज आ जाए तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, तो वह संख्या 11 के पहाड़े में जरूर आएगी, ठीक है। और यदि 0 या 11 का गुणज नहीं है तो वह संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये दोनों लाइनें आपको अपनी नोटबुक में उतार लेना है जब आप इस पेज को करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल भी है मेरे पास, 572, इसको सॉल्व करने पे 0 आया, मतलब ये 11 से विभाज्य है। 2 6 4, 4 6 2 लिख, 2 6 4, बात एक ही है, अच्छा आगे पीछे है। तो यहाँ पर हमारे पास 462 है, ठीक है, 462, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 2 6, 6 में से 6 गया 0, ये भी 11 से डिविजिबल है।
यहाँ पर हमारे पास -3 बचा, ये 11 से डिविजिबल नहीं है, तो जिसमें 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो वो 11 के गुणज होते हैं। ठीक है, तो ये दो बातें आपके लिए मेन है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन संक्षिप्त विधि। देखो संक्षिप्त विधि का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त विधि का मतलब होता है शॉर्टकट। ठीक है, तो आपके बुक में लिखा हुआ है इस संक्षिप्त विधि का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए कि क्या दी गई संख्या 11 से विभाज्य है। तो हमें बताना है शॉर्टकट मेथड से क्या ये 11 के टेबल्स में आते हैं ये नंबर। इसके साथ ही यदि 11 से अविभाज्य है, अविभाज्य मतलब जो 11 के पहाड़े में नहीं आते हैं, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। जाहिर सी बात है जो 11 के पहाड़े में आता है उसका शेषफल 0 आएगा, लेकिन जो संख्या 11 के पहाड़े में नहीं आती है वहां पर शेषफल कुछ ना कुछ तो बचेगा, तो उसका शेषफल बताना है हमें। ठीक है, तो ये सारे के सारे नंबर्स मैंने हमारे पास यहाँ पे 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। 1 बाय 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है? पहले माइनस फिर प्लस। 8 और 1 9, 9 में से 5 गया 4, तो ये 0 नहीं आया, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 158 11 से विभाज्य नहीं है। और शेषफल क्या आएगा इसका? शेषफल आएगा 4, 4 हमारा आंसर है। ठीक है, अगला है हमारे पास 481। तो 481 को पहले हम माइनस करेंगे फिर हम प्लस करेंगे, मतलब 4 - 8 + 1। ठीक है, तो 4 और 1 5, 8 में से 5 गया, आ गया -3, माइनस को इग्नोर करेंगे हम। ठीक है, तो ये भी 0 नहीं आया, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे 481 11 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है। ठीक है, शेषफल क्या आएगा? शेषफल आएगा 3, माइनस को इग्नोर करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नंबर है 90904। तो पहले हम माइनस करेंगे फिर हम प्लस करेंगे फिर हम माइनस करेंगे फिर हम प्लस करेंगे। सबसे पहले प्लस प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। 9 4 9 9 18, 18 4 22, ये आया हमारा 22। अब 22 देखो 11 के पहाड़े में आता है, अगर ये संख्या 11 के पहाड़े में आती है तो ये संख्या भी 11 के पहाड़े में आती है, तो हम क्या लिख देंगे 90904 11 से विभाज्य है। ठीक है, 11 से विभाज्य है। जो 11 से विभाज्य है उसका शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, अगर 0 आ जाए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आ जाए तो उसका शेषफल नहीं आएगा। ठीक है, 22 आप शेषफल मत लिख देना, क्योंकि 22 से 11 के पहाड़े में आता है, इसलिए 11 से विभाज्य है। यहाँ पर हमारे पास 881 है। 881 में पहले माइनस करेंगे फिर प्लस करेंगे। इसको सॉल्व करने पे आएगा 8 और 1 9, 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, तो यह 11 से विभाज्य नहीं है क्योंकि 5 आया, 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, शेषफल क्या आ जाएगा हमारा? शेषफल आ जाएगा 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 5529। तो पहले हम माइनस करेंगे फिर हम प्लस करेंगे फिर हम माइनस करेंगे, तो माइनस प्लस, ये बात आपको याद रखनी है हमेशा। ठीक है, तो 5 और 2 7, 9 5 14, 7 में से 14 गया 7। ठीक है, 5 में से 5 गया 0, 9 में से 2 गया 7, माइनस का 7 आएगा, तो ये 7 आ रहा है। 7 भी 11 से विभाज्य नहीं होगा, तो हम क्या लिखेंगे 5529 11 से विभाज्य नहीं है। शेषफल क्या होगा? शेषफल होगा हमारा 7। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 857076। तो पहले हम माइनस करेंगे फिर 7 प्लस करेंगे फिर 0 माइनस करेंगे फिर 7 प्लस करेंगे फिर 6 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास आ रहा है 7 7 14, 14 और 8 22। पहले मैंने प्लस वालों को ऐड कर लिया, 8 7 7, 7 7 14, 14 और 8 22। अब 22 में मेरे को 5 और 6 11, 22 में से 11 माइनस करूंगा तो आ जाएगा मेरे पास 11 ही आएगा। ठीक है, 11 आ गया, तो 11 तो 11 से विभाज्य है, तो ये संख्या जो है मेरे पास 857076 11 से विभाज्य है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या लिखेंगे
शेषफल 0 आएगा क्योंकि 11 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं। 11 से जो गुणज होंगे, जो 11 से विभाज्य होंगे, उसको सॉल्व करने की ये शॉर्ट ट्रिक है। इसको आपको याद करनी है जिससे कि पेपर में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए इससे रिलेटिव तो आप बिना सॉल्व किए, बिना भाग किए आंसर निकाल पाओ। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट देखो क्या कहता है। ये क्वेश्चन आपको 129 पेज नंबर पे मिलेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया तो पूरा का पूरा लेसन आपको समझ में आ जाएगा। ये मतलब 5th चैप्टर का सिर्फ ये अकेला क्वेश्चन पूरे चैप्टर को रिप्रेजेंट करता है। आपको अगर ये सवाल आ गया तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको समझने में आसान हो जाएगा बिल्कुल ही। तो क्या कहता है, नीचे दी गई सारणी में संक्षिप्त विधि, संक्षिप्त विधि से दोबारा बोला, शॉर्टकट मेथड का उपयोग करते हुए नीचे दी गई सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो रिक्त स्थानों को भरना है जितने भी है, हाँ नहीं भरे हुए हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखेंगे इसको, यहाँ पे हमें बताना है कि जैसे कि ये नंबर्स है, ये सभी नंबर्स क्या 2 के पहाड़े में आते हैं? अगर आते हैं तो लिखेंगे हाँ, नहीं आते हैं तो लिखेंगे नहीं। फिर इस नंबर्स को हम देखेंगे 3 के पहाड़े में आते हैं या नहीं आते हैं। फिर इस नंबर को 4 के पहाड़े में देखेंगे, 5 में देखेंगे, और ऐसे हम 11 तक इसको चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूं, अगर आंसर हाँ होगा तो मैं लिखूंगा यस, और आंसर नहीं होगा तो मैं लिखूंगा नो। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर देखो 2 से विभाज्य, तो 2 से विभाज्य के लिए मेरे पास इन सभी के लिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इन सभी संख्याओं के लिए मेरे पास शॉर्ट ट्रिक्स मैंने यहां पर लिख दी है। तो 1 बाय 1 हम सॉल्व करेंगे। देखो, जब भी कोई संख्या 2 से विभाज्य होती है तो याद रखना ऐसी कोई संख्या जिसके पीछे कोई सम संख्या आ जाए, जैसे 0 2 4 6 8, अगर ये संख्या पर कोई भी नंबर खत्म होता है तो वो पक्का 2 से विभाज्य होगी, वो जरूर 2 के पहाड़े में आएंगी। तो ध्यान देना, जिस संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमें पूरे नंबर को नहीं देखना, हमें सिर्फ पीछे की संख्या देखनी। जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 2 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे हाँ लिखा हुआ है, मतलब ये 2 के पहाड़े में पूरा संख्या आएगा। 128 2 के पहाड़े में आता है। पीछे 0 है, 0 भी जिसके पीछे आता है वो भी 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए यस। पीछे 6 है, 6 भी 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए पूरी संख्या 2 के पहाड़े में आएगी। ठीक है, यस लिख देंगे। पीछे 5 है, 5 2 के पहाड़े में नहीं आता, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नो, ये संख्या 2 के पहाड़े में नहीं आती। 6 है पीछे, मतलब यस। 0 है मतलब यस, 4 है मतलब यस, 6 है यस, 0 है मतलब यस। तो 2 के पहाड़े के लिए, और लास्ट है 9, 9 है मतलब 9 है, तो ये 2 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 9। तो 2 के पहाड़े वाला जो कॉन्सेप्ट है बड़ा आसान होता है, जिस भी संख्या के पीछे 0 2 4 6 8 आ जाए वह संख्या 2 के पहाड़े में आती है। ठीक है, अब हमारे पास 3 नंबर का, मतलब 3 के गुणज बताने हैं मुझे। अब 3 के गुणज बताने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। 3 के गुणज वाला कह रहा है कि ऐसी संख्या, मतलब जो संख्या है उन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। सपोज दैट कि मेरे पास 12 है, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, ये आ गया 3। अब 3 3 के पहाड़े में आता है तो 12 भी 3 के पहाड़े में आएगा। ठीक है, जितने भी नंबर्स होंगे उनको जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो हमारे पास संख्या आएगी उसको चेक करेंगे क्या वो 3 के पहाड़े में आता है। अगर वो 3 के पहाड़े में आता है तो वो पूरी संख्या 3 के पहाड़े में आएगी। तो 3 वाले को हम क्या करते हैं, उसको जोड़ के करते हैं। देखो, अब इसको मैं ऐड करता हूं, 1 2 3, 3 और 8 11, 11 3 के पहाड़े में नहीं आता तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं जोड़ूंगा 9 और 9 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 990 3 के पहाड़े में आएगा। सबको जोड़ना है, याद रखना। 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 9। फिर से देख लो। ठीक है, तो 1 और 5 6, 6 6 12, 12 और 8 20, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, मैंने 9 लिख दिया। अब यहाँ पर मेरे पास है 5 2 7, 7 और 7 14, 14 भी 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 9। यहाँ पर मेरे पास 6 6 12, 6 18, 18 और 8 26, 26 भी नहीं आता 3 के पहाड़े में, तो आंसर है 9। यहाँ पर मेरे पास है 6 3 9, 9 9 18, 18 और 2 20, 20 और 1 21, इस पूरे का सम हो रहा है 21, तो 21 जो है 3 के पहाड़े में आता है, मतलब यस। ठीक है, अगला है हमारे पास 4 और 2 6, 6 9 15, 15 और 7 22, 22 और 1 23, 23 4 25, 25 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 9। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास 2 और 8 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 3 के पहाड़े में आता है मतलब यस। 3 6, 3 और 6 9, 9 3 के पहाड़े में आता है मतलब यस। 4 6 10, 10 और 8 18, 18 और 3 21, 21 और 9 30, 30 भी 3 के पहाड़े में आता है मतलब यस। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 वाले का पैटर्न क्या है, सभी संख्याओं को जोड़ दो और उसको देखो वो 3 के टेबल में आते हैं या नहीं आते। अगर आते हैं तो वो संख्या भी 3 के टेबल में आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। अब हमारे पास है 4 के गुणज बताने के लिए। 4 का गुणज बताना भी काफी इजी है। आपको बस क्या ध्यान देना है कि लास्ट के अंतिम 2 डिजिट, मतलब नंबर चाहे मेरे पास बहुत बड़ा ही क्यों ना हो, सपोज दैट मेरे पास नंबर है 4 5 6 7 8, कुछ भी नंबर हो, मुझे सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट पे ध्यान देना है, सिर्फ 2 डिजिट पे ध्यान देना है। अगर लास्ट के 2 डिजिट 4 के पहाड़े में आते हैं तो वो पूरा संख्या 4 के पहाड़े में आएगी, या फिर अंत में डबल जीरो आ जाए। सिंगल जीरो वाले को चेक करेंगे, लेकिन अगर लास्ट में डबल जीरो आ जाए तो हम ऐसे ही उसको लिख देंगे कि वो 4 के पहाड़े में आता है, क्योंकि उस पर कुछ भी देखना ही नहीं है। जिसके पीछे डबल जीरो आता है वो 4 के पहाड़े में आता है। तो लास्ट के 2 डिजिट हमें देखने हैं। ठीक है, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या कहता है ये यहाँ पे। अब देखो पहले वाले में लास्ट के 2 डिजिट 28 है, 28 4 के पहाड़े में आता है, इसलिए हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, पीछे 90, 90 4 के पहाड़े में नहीं आता। ठीक है, 4 के पहाड़े में नहीं आता तो ये लिख देंगे नो। फिर है 86, 86 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये भी 4 के पहाड़े में नहीं आएगा। पीछे है 75, कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि पीछे 5 है, 4 के पहाड़े में कभी 5 आता ही नहीं, मतलब 75 तो आता ही नहीं है। लास्ट 2 डिजिट देखना है हमें। 86 है, 86 4 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। 10 है, 10 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। 14 है, 14 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। 56 है, 56 4 के पहाड़े में आता है, जैसे 4 एकम 4, एक इधर गया 16 हो गया, 4 चौक 16, तो 56 4 के पहाड़े में आता है, मतलब यस। पीछे 60 है, 60 भी 4 के पहाड़े में आता है, 4 एकम 4, 2 इधर गया, 4 पंजे 20, तो 60 4 के पहाड़े में आता है, मतलब यस। 39 है, 4 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। ठीक है, तो इसका आंसर नो है हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है 5। तो 5 के गुणज तो बहुत ज्यादा आसान होते हैं। 5 के गुणज के लिए आपको याद रखना है बस संख्या के अंत में 0 और 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 0 और 5। अगर संख्या के अंत में 0 और 5 आता है, मतलब एक ही नंबर को देखना है हमें, लास्ट का डिजिट। अगर लास्ट का डिजिट चेक करना है हमें, जैसे कि ये लास्ट डिजिट, इसको चेक करेंगे। अगर ये 0 या 5 है तो वह 5 के टेबल में आता है, वह 5 का गुणज होता है। ठीक है, तो यहां पर चेक करेंगे हम। ठीक है, तो यहां पर देखो पीछे 8 है, 5 के पहाड़े में, मतलब 0 और 5 चेक करना है। 0 और 5 नहीं है तो यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है। पीछे 0 है, मतलब 5 के पहाड़े में आता है, यस। पीछे 6 है, 5 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। पीछे 5 है, 5 के पहाड़े में आता है, मतलब यस। पीछे 6 है, 5 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। पीछे 10 है, मतलब 0 है, 5 के पहाड़े में आता है। पीछे 4 है, 5 के पहाड़े में नहीं आता। पीछे 6 है, 5 के पहाड़े में नहीं आता। पीछे 0 है, 5 के पहाड़े में आता है, यस। पीछे 3 है, 5 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब नो। ठीक है, अब आता है 6 के गुणज। तो 6 के गुणज को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि 6 के गुणज को चेक करने के लिए हमें चेक करना है क्या वो 2 के पहाड़े में आता है और 3 के पहाड़े में आता है। अगर 2 के पहाड़े में आता है तो फिर उसके बाद हम उसको चेक करेंगे 3 के पहाड़े में भी आता है या नहीं आता। सपोज दैट कि 2 के पहाड़े में आता है, फिर 3 के पहाड़े में भी आता है, तो वह संख्या 6 के पहाड़े में आएगी। इन केस 2 के पहाड़े में आता है लेकिन 3 के पहाड़े में नहीं आता, तो वह संख्या 6 के पहाड़े में नहीं आएंगी, 6 के गुणज नहीं होंगे। तो जो 2 और 3 का रूल था वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम। ठीक है, तो यहां पर पीछे, मतलब सबसे पीछे 8 है। 8 है तो ये 2 के पहाड़े में आता होगा। अब हम इसको 3 के पहाड़े से चेक करेंगे। 3 के पहाड़े में चेक करने के लिए सबको ऐड करते हैं। 1 और 3, 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 हो रहा है। 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब ये संख्या 2 के पहाड़े में आती है पर 3 के पहाड़े में नहीं आती। जो 3 के पहाड़े में नहीं आती है तो इसका मतलब ये 6 के पहाड़े में भी नहीं आएगी। यहाँ पे ऑलरेडी नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे पीछे 0 है, मतलब 2 के पहाड़े में तो आता है। अब 3 के पहाड़े में चेक करेंगे। 9 9 18,
18 3 के पहाड़े में आता है, मतलब ये 6 के पहाड़े में आएगी। क्यों? क्योंकि ये 2 के पहाड़े में भी आती है और 3 के पहाड़े में भी आती है। नेक्स्ट है हमारे पास 6, 6 2 के पहाड़े में आता है। अब हम 3 के पहाड़े में चेक करेंगे। 1 5 6, 6 6 12, 12 और 8 12 और 8 20, 20 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 9। ठीक है, फिर है 5, 5 भी नहीं आता, 2 के पहाड़े में नहीं आता तो सीधा 9 लिख दो। पीछे 6 है, मतलब 2 के पहाड़े में आता है, तो 6 6 12, 12 6 18, 18 और 8 26, लेकिन 26 3 के पहाड़े में नहीं आता, मतलब 9। पीछे 0 है, मतलब 2 के पहाड़े में तो आता है। अब हम 3 के पहाड़े में चेक करेंगे। 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 और 1 21, 21 मतलब ये 3 के पहाड़े में आता है। अगर ये 3 के पहाड़े में आता है तो ये 6 के पहाड़े में भी आएगा। पीछे 4 है, 4 2 के पहाड़े में आता है, तो अब हम 3 पे चेक करेंगे। 4 और 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22, 22 और 1 23, 23 4 27, मतलब ये 3 के पहाड़े में 4 2 6, 6 4 और 2 6, 6 4 10, 10 20, 20 27 तो आता है। तो ये 3 के पहाड़े में आता है, तो ये 6 के पहाड़े में भी आएगी। 6 ठीक है, तो ये 6 के पहाड़े में आएगा, मतलब यस। नेक्स्ट है 6, तो ये 2 के पहाड़े में तो आता है। अब हम 3 के पहाड़े में चेक करेंगे। 2 और 8 10, 10 5 15, 15 और 6 21, मतलब ये 3 के पहाड़े में भी आता है, मतलब यस। 3 0 6 0, तो ये क्या है? पीछे 0 है, 2 के पहाड़े में आता है। अब 3 के पहाड़े के लिए 6 3 18, 18 भी आता है, मतलब यस। इसके लिए पीछे अब पीछे 9 है। अब 9 2 के पहाड़े में नहीं आता, 2 के पहाड़े में नहीं आता तो मतलब 6 के पहाड़े में भी नहीं आएगा। अब आता है 7 नंबर का। 7 का गुणज बताना है हमें। जब हमें 7 के गुणज बताने हैं तो आप अब क्या करेंगे, इसको आप स्टडी करेंगे 7 नंबर से। 8 9 10 11, 9 वाला तो हम कर चुके हैं, कैसे बताना है सबको जोड़ के 9 के टेबल में। 11 का भी कर चुके हैं, तो ये दोनों आप खुद करोगे और बाकी के यहाँ पर स्टडी करोगे, और बाकी क्वेश्चन आप खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारा ये एक्सरसाइज होती है, मतलब ये पेज होता है समाप्त। और नेक्स्ट पेज के लिए आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, आप उस पर टच करके डायरेक्ट वीडियो पे जा सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाकर भी नेक्स्ट पेज को देख सकते हैं। जब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।